बिहार चुनाव के मुद्दों में आज एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया, क्योंकि आज बिहार के सियासी रण में एनडीए की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ यानी महंत योगी आदित्यनाथ की ग्रैंड एंट्री हुई। और बिहार में उन्होंने अपनी पहली जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने विकास बनाम बुर्का का मुद्दा दे दिया। सीएम योगी ने यह भी कहा कि विपक्ष फर्जी वोट डलवाएगा लेकिन चेहरा नहीं दिखाएगा। यह मुद्दा इसलिए सामने आया क्योंकि चुनाव आयोग ने यह कहा था कि वोटिंग के दौरान बुर्का हटवाकर भी महिलाओं की जांच की जा सकती है। इस पर विपक्षी दल लाल पीले हो चुके हैं। बिहार के सियासी एक्शन में दो और बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का मुद्दा लगभग तय हो गया है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी सिर्फ फटौवल जारी है। सीट शेयरिंग पर अब तक बात नहीं बनी है, लेकिन कांग्रेस से लेकर राजद तक सबने नाम घोषित करने शुरू कर दिए हैं और कैंडिडेट्स को सिंबल भी बांटे जा रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में सीएम योगी की एंट्री ने विपक्ष को और फंसा दिया है। आज इसी पर देश की सबसे बड़ी बहस, बुर्का बनाम विकास, बिहार में 80-20 का दांव। तो क्या यह मुद्दा विपक्ष की जाति वाली सियासत की काट बन पाएगा बिहार चुनाव पर? आज का यह बड़ा कार्यक्रम। बिहार चुनाव में अब जबरदस्त एक्शन शुरू हो गया है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनावी मोर्चे पर थे, जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर जोरदार प्रहार किया। कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। सवाल है कि क्या यूपी की तरह बिहार में चुनाव में भी 80-20 वाला संदेश दिया जा रहा है? इस बीच एनडीए में सीट बंटवारे का मुद्दा करीब सुलझ चुका है। बिहार में आपको क्या लगता है कि वापस नीतीश मुख्यमंत्री बन जाएंगे? देखिए, हमारी एनडीए की सरकार निश्चित रूप से आएगी। नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे? वो चुनाव चुनकर जीतने के बाद आए हुए एमएलए एनडीए, भाजपा के हाईकमांड और जेडीयू की हाईकमांड तय करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन में सिर फुटौवल जारी है। बीजेपी तो यहां तक आरोप लगा रही है कि दिल्ली दरबार से कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता जैसे ही पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी होने लगी और लात घूंसे चलने लगे। आरोप तो ये भी लगे कि पैसे लेकर टिकट बांटे जा रहे हैं। महागठबंधन टूट के कगार पे है। सीटों का ऐसी लड़ाई है कि एक महागठबंधन का कार्यकर्ता दूसरे महागठबंधन के कार्यकर्ता के वोट काट रहा है, सीट उसको नहीं आने दे रहा और आपसी लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इस बीच लालू राज की याद दिलाते हुए नीतीश कुमार ने दिलचस्प बयान दिया है। हम लोगों के पहले जो सरकार थी लोगों की, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम भी केंद्र में थे और जहां कहीं भी जाते थे तो हम शाम के बाद अपने जाते थे और लोगों के घर में जाकर के हम मिलते थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में सीएम योगी की एंट्री बड़ा सियासी ट्विस्ट लाने वाली है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बुर्का वर्सेस विकास, बिहार में 80-20 का दांव। तो बुर्का बनाम विकास, बिहार में 80-20 का दांव। लेकिन मगध के महायुद्ध में 80-20 की एंट्री का विश्लेषण। तथ्य नंबर 1, 2022 के यूपी चुनाव में 80-20 से जबरदस्त सफलता दिलाई। हरियाणा महाराष्ट्र में बटोंगे तो कटोंगे से भारी कामयाबी मिली। दूसरा तथ्य, 80-20 और बटोंगे तो कटोंगे का मुद्दा बीजेपी के लिए जातिवाद की सबसे बड़ी काट है और विपक्ष जात में बांटकर खेल करना चाहता है। बीजेपी इस खेल को बदलना चाहती है। तीसरा बड़ा तथ्य, बीजेपी की उम्मीद है कि इस मुद्दे पर अगड़े पिछड़े और दलितों में भेद की विपक्षी चाल नाकाम हो जाएगी। तीसरा बड़ा तथ्य आपके समक्ष है। लेकिन चौथा बड़ा तथ्य है, घुसपैठियों वाले कोर मुद्दे को भी 80-20 से और धार देने की तैयारी है। पांचवा बड़ा तथ्य, महाराष्ट्र चुनाव में पीएम मोदी का एक है तो सेफ है
का नारा मजबूती से बुलंद किया था और बीजेपी को बम्पर वोट मिले थे, बम्पर जीत मिली थी। छठा तथ्य, महाराष्ट्र चुनाव में सीएम योगी ने 12 रैलियां करी थी, 11 सीटों पर बीजेपी जीती थी, स्ट्राइक रेट 92% का रहा है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में बीजेपी का ट्रायल एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला काम आ जाएगा? इसी बड़े सवाल के साथ बड़े मेहमानों के पास में जाऊंगा, साथ ही नितिन गडकरी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी करेंगे।